मिला है आरएसएस वाले को, भाजपा का अपना एजेंडा तो करते ही हैं, करते हैं वो। और जब उन्होंने कहा है वीर सावरकर के बारे में, जब हमारी सरकार आएगी तो हम लोग निकाल देंगे उनके टेक्स्ट बुक से, अगर वो पढ़ाएंगे सर तो। की पुण्यतिथि थी और आज वीर सावरकर की जन्मतिथि, तो प्रधान बिहार के मुख्यमंत्री कल राजकीय समारोह में शामिल नहीं हुए, वहीं वीर सावरकर की जो जन्मतिथि है उसे आज विधानसभा परिसर में धूमधाम से मनाया गया और ये भी कहा गया कि अब इनका जो नेतृत्व रहा है, इनका जो वीर सावरकर जी की जो भूमिका रही है, उस चीज को बिहार के बच्चों को समझाएंगे, रिसर्च करेंगे उस चीज पे। तो कैसे देखते हैं इन दोनों चीजों के, क्या बिहार में अब वीर सावरकर जो बीजेपी की जो थॉट रही है आगे प्रमोट करना अपना, जो उनका जो रहा है, क्या कैसे देखते हैं इस चीजों पहले को? तो ये वो भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, जी। ये आज़ादी के सेनानी थे। हम्म। एक गलत परंपरा को शुरुआत की गई है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उनको जाना चाहिए था। हम्म। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुख्यमंत्री नहीं गया हुआ, जाना चाहिए था उनको। और दूसरा ये है कि जब जब मौका मिला है आरएसएस वाले को, भाजपा का अपना एजेंडा तो करते ही हैं, करते हैं वो। और जब उन्होंने कहा है वीर सावरकर के बारे में, जब हमारी सरकार आएगी तो हम लोग निकाल देंगे उनके टेक्स्ट बुक से, अगर वो पढ़ाएंगे सर, तो। जिस तरह से पहले जो सम्राट चौधरी का बयान था यादवों के ऊपर, अब फिर से चेंज कर दिया गया है। नहीं, अब इस बार जो उन्होंने बयान दिया है संतुलित है, और यही बयान होना चाहिए। उनको अपने गलती का एहसास हुआ है कि उन्होंने किसी खास जाति को बारे में बोला, या हरे गमछे के बारे में बोला उन्होंने। तो एज ए सीएम मेरा हमेशा उनसे कहना था कि आप अब बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और आपको उसी अनुरूप अपनी भाषा का, अपने स्टेटमेंट पे ख्याल रखना चाहिए। वो यादव के भी तो मुख्यमंत्री हैं, वो मुसलमानों के भी तो मुख्यमंत्री हैं, ऐसा नहीं है ना। तो लेकिन उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, अब मैं तो कहूँगा उनको और भी जाति सबसे ऊपर उठ के सभी को बोलने की ज़रूरत है। जब गुंडा के या बदमाशों के, रेपिस्ट का कोई जात तो होता नहीं। तो वो उन्होंने अब अभी इस बार जो बयान दिया है कि जो भी गलती करेगा, जो अपराध करेगा, उसको जेल जाना पड़ेगा, इस स्टेटमेंट को तो पूरे बिहार की जनता, कौन ऐसा होगा जो सराहेगा नहीं। ये एक अच्छा स्टेटमेंट है, और क्या इसीलिए बिहार सुशासन की तरफ बढ़ेगा। सर, बेगूसराय की जो एक छात्रा पटना में आई थी एग्जाम देने अपने पिता के साथ, तो होटल में जो घटना घटा था, सम्राट चौधरी सीएम बने थे तो उन्होंने एक जवाब दिया था कि 72 घंटे के अंदर में जो भी घटना को अंजाम देगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा और उसे कड़ी सजा देगी। अभी तक वो होटल मालिक को अरेस्टिंग नहीं हुआ, बुलडोजर चला नहीं, बुलडोजर चला, सिर्फ इस पर क्या बोलूं? ना, ये तो अब देखना पड़ेगा कि पुलिस किस एंगल से क्या देख रही है। पुलिस की अगर होटल के मालिक का गलती, तो अगर हम एक गलती है कि नहीं है, इस बात को देख रही होगी पुलिस। लेकिन मैं कहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर नीट के छात्रा के साथ जो अपराधी थे, उसको अगर सजा दिलवा देते हैं, वो उसके घर पे अगर बुलडोजर चलवा देते हैं, तो विश्वास कीजिए वो स्थापित नेता हो जाएंगे। और फिर उनके जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे थोड़ा बहुत जो नज़र भाजपा या जदयू गड़ा भी रहा होगा, तो जनता उनके साथ खड़ी हो जाएगी। मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को, या अपने आप को, नीतीश जी को, सॉरी, सम्राट चौधरी जी को ये साबित करना है कि हम लॉ एंड ऑर्डर पे बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे। तो नीट का छात्रा के साथ जो नाइंसाफ़ी हुआ है, उस पे जो दोषी है उसके घर पे बुलडोजर चलाएंगे। अभी मौजूदा 5 राज्यों में चुनाव हुए जहां दो विपक्षी पार्टियों की सरकार थी। केरल की बात करें और पश्चिम बंगाल की बात करें तो केरल के जो पहले की जो सरकार थी, पूर्व मुख्यमंत्री हो गए, उनके घर में ईडी की छापेमारी हुई है। क्या आपको अंदेशा है पश्चिम बंगाल में भी अब ममता बनर्जी पर भी कार्रवाई की जाएगी? देखिए उनका भाजपा या अभी ये खबर तो रहा नहीं। हम्म। अब तो ईडी तो किसी घर में छापा मार देता है। वो चाहते हैं कि इस ईडी का भय का माहौल बना रहे। हम्म। और वो कोई निश्चित तौर पे कोई बड़ी बात नहीं है कि ममता दीदी के घर पे भी हो जाए, अभिषेक बनर्जी के यहाँ पड़ जाए छापा।
ये तो बड़ी बात अब रही नहीं, सामान्य प्रक्रिया हो गया कि किसी के ऊपर भी ईडी का छापा वो लोग डलवा सकता है। तो सर क्या आप मानते हैं कि सरकार जो केंद्र में है वो कुछ भी कर सकती है? कर ही रही अभी तक। वो सारे इंस्टीट्यूशन सरकारी और गैर सरकारी सारे कंप्रोमाइज कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट तक के सारे डिसीजंस सरकार के पक्ष में जा रहे हैं। तो ऐसा तो प्रतीत है कि सारा इंस्टीट्यूशन कंप्रोमाइज है, कुछ भी हो सकता है। इस माहौल में क्या आईपी गुप्ता को भी डर लगता है? आईपी गुप्ता के पास खोने के लिए क्या है? मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं। मैं अपने समाज की लड़ाई के लिए आया और मैंने तांती ततवा का पान का दर्जा मिले, उनको आरक्षण मिले, एक लड़ाई लड़ी। और हमारी लड़ाई देखने के बाद जो अति पिछड़ा है, जो डिसएडवांटेज ग्रुप है, डिप्राइव्ड है, जातियां जिनको अभी तक सत्ता नहीं मिला, अति पिछड़ा के लोग, या जिनको पचपौनिया पचपोरना कहा करते, वो सारे लोग जिनको सत्ता को दिया गया, वोट लिए गए, लेकिन उनको हिस्सेदारी नहीं दी, उन लोगों को भी लगा कि भाई लड़ा जा सकता है। तो हमने लड़ना सिखाया है बहुत लोगों को। ये कहा कि तुम चाहे जो भी हो लड़ सकते हो, और लड़ोगे तो दुनिया आपके साथ खड़ी हो जाएगी, जो मेरे साथ हुआ, जो मेरे समाज के साथ हुआ। तो हमारा तो एक ही मांग है कि हमें आरक्षण दो, उसके लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम लोग देने के लिए तैयार हैं। आप तेज तरार नेता हैं, क्या बीजेपी की तरफ से कोशिश की गई अपने पाले मिलाने नहीं, भरपूर कोशिश की गई। की? वो बहुत सारे चीज़ थे, मंत्री पद का ऑफर था, बहुत सारे चीज़ें था, लेकिन हमने एक ही बात कहा कि भाई मुझे सिर्फ आरक्षण चाहिए, मेरे समाज के लिए आरक्षण चाहिए, और आज न कल उनको देना पड़ेगा। अच्छा, नीट पेपर लीक हुआ, अब तो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में भी धांधली नजर आ रही है। जिस तरह से छात्र छात्राएं परेशान हैं, ऊपर का कॉपी सिर्फ रहता है और बाकी बीच का वो साइड कर दिया जाता है। क्या इस मुद्दे को कैसे देखते हैं आप? बेसिकली जब देश को कमज़ोर करना होता है, हम्म, देश तभी कमज़ोर होगा जब यहाँ का जो जनजी है, जो नौजवान है, उसको कमज़ोर कर दिया जाए। और उसको कमज़ोर करने का सबसे आसान तरीका है पेपर लीक। पेपर लीक के माध्यम से जो टैलेंटेड लोग होते हैं, जो बच्चे हैं, जो गांव के लोग हैं, उनको बाहर कर दिया जाता है, और सिलेक्टेड लोग वहाँ चले जाते हैं जो टैलेंटेड नहीं है, तो देश कमज़ोर होगा। और ये एक बड़ा इंडस्ट्री बनाया है इन लोगों ने। ये भारत के प्रधानमंत्री कहा करते थे, ये लीक इंडस्ट्री चला रहा है, पेपर लीक इंडस्ट्री। कैसे कैसे नहीं रुकेगा मुझे समझ। इनके ज़माने में कौन सा ऐसा संपदा है जो लीक नहीं हो रहा है? अमेरिका, चाइना में 1 करोड़ बच्चों का एग्जामिनेशन ऐसा हो जाता है कि कभी कोई पेपर लीक का सवाल है। ये जो पेपर लीक है, जो एग्जाम है, बेसिकली हमारे बच्चों को या टैलेंट को खोजने का सबसे बड़ा मौका होता है ना। इसको युद्ध से भी ज़्यादा स्ट्रिक्टली लेना चाहिए। जिन पेपर सीबीएसई का किया है लीक, या बोर्ड में हाँ, वो बनाने की जांच प्रक्रिया। वो जो हुआ है, ये एक गैंग है। वो सारे लोग उधर से ही सारी चीज़ें करते आ रहे हैं, और मुझे लगता है ये एक नरेंद्र मोदी जी की बस का रोग नहीं रहा देश चलाना। उनको स्वतः रिजाइन करके किसी और को सत्ता हाथ में दे देनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री को मोदी जी अपील कर रहे हैं, आप लोग हाइड्रेटेड रहिए, गर्मी बहुत ज्यादा है। हम्म। अब जन उनके बात को कौन सुनता है? हम्म, इरिलीवेंट हो गया कोई भी उनका स्टेटमेंट, कोई नहीं मानता उनकी बात जन सुराग का संस्थापक एस एल प्रशांत किशोर ने साफ तौर पे कहा था कि जो धर्मेंद्र प्रधान है वो राजनीतिक में पार्टियां को खरीद बिक्री का काम करते हैं, वैसे ही नीट पेपर जो लीक हुआ है वैसे ही वो कर रहे हैं। को। देखिए, ये तो 100% है ना कि धर्मेंद्र प्रधान जी फेल्ड मिनिस्टर है। पहले 10 रुपया टिकट बढ़ गया था ना, तो रेलवे मिनिस्टर रिजाइन कर दिया था। एक्सीडेंट हो जाता था रेलवे के रिजाइन। ये लोग तो अभी ऐसे हैं कि हमको तो आश्चर्य हुआ कि देश के बड़े नेता, आदरणीय, जिनको मैं बहुत सम्मान करता हूँ, राजनाथ सिंह जी, कहते हैं कि यूपीए का गवर्नमेंट नहीं है जहाँ रिजाइन होता है। जब वैसे लोग बोलने लग जाए
तो आपको ये मान लेना चाहिए कि सरकार के पास कोई शर्म नाम की चीज नहीं बच गया। वो सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं रह जाता, जवाबदेहियों से हटने वाली सरकार। ये स्टेटमेंट बताता, वो दिन से मैं समझ गया कि जब राजनाथ सिंह जी जैसे अगर ये बोल सकते हैं, जिन पे हमारी उम्मीदें टिकी हुई, वो अगर ऐसा बोल दिए तो फिर दैट इज द लास्ट नेल टू द, ये हो गया। अब भगवान और जैन जी का आंदोलन ही बता सकता है देश को। कोकरोच जनता पार्टी को लेकर क्या प्रतिक्रिया, क्या या वो सोचते हैं? सेंटिमेंट्स है, वो दुख है, वो क्षोभ है, वो निराशा है, वो क्रोध है, अ, बेरोजगारी का एक दंश है, वो अपने माता पिता के आंसुओं का एक सैलाब है, छात्रों का। अब वो हमारे आपके घर का सैलाब है। और हर एक इंसान पार्टी लाइन से ऊपर हट के इन बच्चों की जो सड़क पे लाठियां खा रहे हैं, जो बेटियां लाठियां खा रही हैं, बहुतों की शादी ही नहीं हो रहा है। अब बहुत सारे बच्चे बच्चियां ऐसी हैं जो अपने माँ बाप से जो उनके लिए शादी के पैसे इकट्ठे किए थे, वो भी उसने अपने पढ़ाई में लगाई है। उन सबों की आंसू का सैलाब है। सर, बिहार में सूखा नशा का युवा ज्यादा सेवन कर रहे हैं, इस पर क्या आपकी तो समझ? मैंने तो क्वेश्चन उठाया था विधानसभा में, और और मुझे लगता है कि सरकार को बहुत जल्द से जल्द इसके लिए राष्ट्रीय नीति बनाने की आवश्यकता है। और बिहार में शराब जो बंदी है उसको हटा देने की तुरंत आवश्यकता है। और उससे सबसे बड़ा कारण है कि वही अगर आ जाएगा तो थोड़ा सा पहल होगा ड्राई नशा को इरेडिकेट का।